द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का चेहरा उस वक्त उतर गया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संजय गांधी अस्पताल को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया। दरअसल संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया गया था, वहां पर सर्जरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि एनेस्थेसिया का ओवरडोज कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इसमें राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था। बावजूद इसके बीजेपी इस मामले में यह आरोप लगाती फिर रही थी कि संजय गांधी अस्पताल के पास सर्जरी का लाइसेंस भी नहीं था और लाइसेंस के बिना इस तरीके का जो ऑपरेशन किया जा रहा था, इस कारण से लापरवाही के चलते संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। स्मृति ईरानी उसमें टिप्पणी कर रही थी कि यहां पर कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें तो जो ये मौत हो गई है इस अस्पताल में सर्जरी की वजह से, उसको लेकर के सवाल खड़े करने चाहिए थे। वहां पर उनके साथ खड़े होना चाहिए था, मरहम लगाना चाहिए था। ये तो अस्पताल के लिए आंसू बहा रहे हैं। अब देखिए, जब देश में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं में इतनी कमी है, उसमें से एक नामी संजय गांधी अस्पताल जो अमेठी में है, जो लोकसभा क्षेत्र स्मृति ईरानी का है, उनके ही यहाँ का एक अस्पताल अगर इस दौर से गुजरा है जिसका रेपुटेशन खराब नहीं है, तो उस अस्पताल को बचाने के बजाय स्मृति ईरानी कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई थी। जरा देखिए ना आप, ये अखबार की कटिंग है। हाईकोर्ट स्टेज सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस ऑफ अमेठी हॉस्पिटल। ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला था, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस सस्पेंशन ऑर्डर पर स्टे लगाया कि नहीं, आप इस अस्पताल को ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, आपको जांच करना है, जांच जारी रखिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। इस मामले में वरुण गांधी ने ट्वीट भी किया, जानकारी दी, सबको यह अच्छी खबर भी सुनाई, क्योंकि संजय गांधी वरुण गांधी के पिता है। लेकिन आपको यहां ध्यान देने की जरूरत है कि संजय गांधी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के सहारे चलता है, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी है। ना मेनका गांधी है, ना वरुण गांधी है। और बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं कि ये जो इनकी जिम्मेदारी है इस अस्पताल की, वो सोनिया गांधी से लेकर के यहाँ बीजेपी वाले सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी को दे दिया जाए। खैर, वरुण गांधी का यह ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया है कि संजय गांधी हॉस्पिटल के लाइसेंस निलंबन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मैं अमेठी की जनता और अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों को उनके इस संघर्षमय विजय पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों वर्षों तक जनसेवा को समर्पित रहे, यही मेरी आप सभी को शुभकामना है। इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर हैं, गिने चुने अस्पताल हैं, मरीजों की तुलना में अस्पताल की संख्या बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी अस्पताल में कोई घटना घट रही है, वो भी कोई रेप्यूटेड अस्पताल है, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर देने के लिए एक आदेश जारी कर देना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा तो निश्चित तौर पर करता है। और ऐसी परिस्थिति में जब संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द हुआ, तो सबने यह गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी यहां पर सियासत ही तो कर रही है। अब जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो स्मृति ईरानी इस पर ऐसी टिप्पणी कर गई, और उसके बाद जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो लोग इसे स्मृति ईरानी की बेइज्जती के तौर पर भी देखने लगे कि अदालत ने जो फैसला सुनाया वो स्मृति ईरानी के विचार से बिल्कुल विपरीत है। और संजय गांधी अस्पताल को बंद कर देने की जो जिद भाजपा सरकार ने ठान रखी थी, वो जिद भी अब कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। तो आइए इस संबंध में हम आपको खबर भी दिखाते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है। एबीपी न्यूज ने लिखा है, अमेठी में बंद नहीं होगा संजय गांधी अस्पताल, हाईकोर्ट ने लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। यहां से थोड़ा खबर भी देख लीजिए क्या हुआ है। इसमें अदालत ने राज्य सरकार से मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अवधेश शर्मा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि अस्पताल के खिलाफ जांच जारी रहेगी। अब रोक जो लगी है, दरअसल याचिका गई थी यह कहते हुए
कि जो यह लाइसेंस रद्द करने का आदेश आया है यह राजनीतिक फैसला है, यह मानव हित का फैसला नहीं है। ऐसे में अब जो फैसला हाईकोर्ट का आया वो मान्य होगा। यहां बताया जा रहा है कि इस याचिका में अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जैन माथुर ने दलील दी कि सरकार ने अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश राजनीतिक कारणों से जारी किया। उन्होंने अनुरोध किया था कि निलंबन आदेश रद्द किया जाए। राज्य सरकार की ओर से जो दलीलें दी गई थी उस दलील का यह असर हुआ कि स्मृति ईरानी जैसे लोग जो संजय गांधी अस्पताल के बंद होने पर या फिर उनके लाइसेंस रद्द होने पर कांग्रेस पर तंज भी कस रहे थे और मन ही मन चाह भी रहे होंगे कि अस्पताल बंद हो जाए, उन्हें सबको करारा झटका लग गया। अब हाईकोर्ट का फैसला मान्य होगा, संजय गांधी अस्पताल में लोगों का इलाज होगा। किस अस्पताल में घटना नहीं घटती है? बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस अस्पताल में क्या कमी दिख गई? एक गलती और अस्पताल बंद। इस देश में अस्पताल ही कितने हैं या तो सोचना पड़ेगा। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि इस अस्पताल के लाइसेंस रद्द होने से करीब 400 स्टाफ इस अस्पताल के बेरोजगार भी हो गए थे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, और यहीं स्मृति ईरानी के स्टेटमेंट को भी हम आपको बताएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि यह ज्ञापन भाजपा की जिला इकाई के प्रमुख राम प्रसाद मिश्रा द्वारा अमेठी के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। गत 27 सितंबर को अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारी इसके लाइसेंस के निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा सीएमओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि मृत महिला के परिवार का समर्थन करने की बजाय पार्टी अपने मुनाफे के नुकसान पर रो रही है। जरा सोचिए, ये स्मृति ईरानी के बोल थे और इस वक्त वो क्या कहेंगी जब हाईकोर्ट से यह फैसला आया है कि अस्पताल सुचारू रूप से चलेगा। तो अभी भी क्या इस तरीके की टिप्पणी होगी कि पार्टी अपना नुकसान मुनाफा देख रही है? ये सवाल स्मृति ईरानी जैसे लोगों को खुद से पूछने चाहिए कि इस वक्त देश में जरूरी क्या है। देश हित में अगर बात करते हैं तो क्या सिर्फ आप अस्पताल को इस वजह से बंद कर देंगे क्योंकि इसका ऑपरेशन कांग्रेस के हाथों में, कांग्रेस के नेतृत्व के हाथों में? समझ से परे है कि ऐसी मानसिकता लेकर बीजेपी वाले सियासत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, यहां पर थोड़ा सा डिटेल में और जान लीजिए। जो भारत एक्सप्रेस के पास रिपोर्ट है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान का मुनाफा बंद होने के बाद कांग्रेस रो रही है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ही रही कि एक महिला की मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मृतका के परिजनों को सहारा देने और आरोपी पर कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने पर गांधी परिवार का मुनाफा बंद हो जाने पर आंसू बहा रहे हैं। मालूम हो कि संजय गांधी अस्पताल का संचालन संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली से होता है, जिसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। और यह विवाद तूल पकड़ तो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले ने बहुत बड़ा काम किया है और इससे साजिश रचने वालों के हौसले पस्त हो गए हैं। अब वो इस तरीके से किसी अस्पताल को बंद कराने के पीछे तो नहीं पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।